हिसार जिले के आदमपुर मंडी में दूषित पेयजल बेहद गंभीर समस्या हो गई है। सीवरेज की ठप व्यवस्था और दूषित पेयजल की वजह से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। खास तौर पर महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में दूषित पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं। आदमपुर के लोगों के कहना ये है कि क्षेत्र में लगातार गंदा पानी आ रहा है और सीवरेज की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। इलाके के लोगों के मुताबिक स्थानीय जनप्रतिनिधि को कई बार समस्या से वाकिफ कराया गया, लेकिन उन्होंने कोई सुध नहीं ली। नेताजी सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं और उसके बाद कभी दिखाई नहीं देते हैं। लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। लोग लगातार यहाँ बीमार होते नजर आ रहे हैं। आदमपुर को दूषित पानी से छुटकारा आखिर कब तक मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। जनप्रतिनिधि आदमपुर के सुध लेंगे, कब इस समस्या का समाधान करेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितना गंदा पानी वहाँ आ रहा है और इसी पानी को इस्तेमाल करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें हिसार जिले के आदमपुर मंडी की है, जहां दूषित पानी और दूषित पेयजल बेहद गंभीर समस्या हो गई है। सीवरेज की ठप व्यवस्था और दूषित पेयजल की वजह से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। खास तौर पर महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में दूषित पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं। आदमपुर के लोगों का कहना है क्षेत्र में लगातार गंदा पानी आ रहा है। सीवरेज की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। इलाके के लोगों के मुताबिक स्थानीय जनप्रतिनिधि को कई बार समस्या से वाकिफ कराया गया, लेकिन उसने कोई सुध नहीं ली। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त हम हैं आदमपुर में, और वो भी आदमपुर की मंडी में, जिसका अपना एक नाम है, जिसका एक अलग अपना रुतबा है। लेकिन यहाँ के लोगों की कुछ समस्याएं भी हैं, उसको जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं आदमपुर मंडी में खासकर। और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह के मुद्दे हैं, मसले हैं और किन बातों को लेकर यहाँ पर लोगों की नाराज़गी है। क्या मुद्दे और मसले हैं या क्या समस्याएं हैं आदमपुर मंडी में? नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मंडी आदमपुर की इस पावन धरती पर पहुंचने पर। हमारे मुद्दे हैं सर, कॉमन जनरल मुद्दे होते हैं। एक तो सीवरेज का पानी आता है लोगों के घरों में सप्लाई के अंदर। एक सड़क का मुद्दा है। हमारा विधायक कहता है कि 800 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन 800 करोड़ रुपए लगने के बाद भी आज धूल मिट्टी उठ रही है। हमारे पास चलने के लिए सड़क नहीं है। हम सोचते हैं कि मंडी आदमपुर में कौन सी सड़क से एंट्री ले और कौन से बाहर जाए। लाइट की सर प्रॉब्लम, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है लाइट की। ढाणियों के अंदर आज भी लाइट नहीं है। भाट कॉलोनी है इधर लाइन पार के फाट उस पार, वहाँ लाइट नहीं पहुँच पा रही है। और जो खेतों में पानी की कमी है, वहाँ सिंचाई का पानी नहीं पहुँच पाता। और खाड़ की कमी है, खाड़ कच्चे, इस प्रकार तमाम मुद्दे हैं सर। इन मुद्दों को लेकर अभी कभी आप लोगों की चर्चा हुई या किसी से बात हुई या कोई किसी ने दावे किए कि सब ठीक हो जाए? बिल्कुल सर, बहुत बार चर्चा हुई है, बहुत बार इन्होंने दावे किए हैं कि ये समस्या हम कर देंगे, अब की बार हमको जिता दो, हम ये समस्या हल कर देंगे। यही रहता है कि जब इलेक्शन होते हैं तब तो ये आ जाते हैं यहाँ और फिर अपने ठिकाने पे चले जाते हैं। जैसे पक्षी जाता है ना उड़ के, वो उड़ के अपने ठिकाने पे चले जाते हैं। बहुत सी समस्याएं हैं। या क्या डेवलपमेंट आपको लगता है आज के समय में जरूरी है? आज के समय में अगर देखा जाए ना, तो पहले कहते थे ना अंग्रेजों के टाइम में कि काले पानी की सजा दे दी, तो वो काला पानी आज हर घर में आ रहा है। वो इनको दिखना चाहिए कि हर घर में काला पानी आ रहा है। सीवरेज का पानी पीने को मजबूर। रीजन ये है कि यहाँ उचित व्यवस्था नहीं है। इतने सालों पे राज करने के बाद भी या कोई मतलब उचित वो समाधान नहीं, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। और साफ पानी, कोई साफ पानी नहीं है यहाँ। पीने गंदा पानी पीने को मजबूर है। ट्यूबवेल का पानी आता है और सीवरेज का आता है। किसी भी घर में जाके देखो आप। हमारे साथ एक शख्स खड़े हैं, आपका नाम क्या है? कपिल देव शर्मा। कपिल जी, आपको लगता है आदमपुर में आप काफ़ी समय से हैं, तो क्या समस्या यहाँ के लोगों की है? पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। गंदो पानी आओ है सीवर को। तो कभी किसी ने कोई कोशिश नहीं करी, आपको लगता है? कोशिश इलेक्शन में तो बोल ही दे हैं, लेकिन पानी में बिल्कुल ही सुधार को नहीं। गंदो पानी पियो जाए। तो कभी किसी से शिकायत करी हो या कोई पब्लिक है किसी डिपार्टमेंट ने कोशिश करी हो इतने सालों में? कोई हुआ को नहीं। क्योंकि आदमपुर तो एक बहुत मतलब प्रतिष्ठित जगह है, अपना नाम है इसका हरियाणा में। इलेक्शन में तो सभी बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुधार को नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है आदमपुर मंडी में क्या मुद्दे और मसले हैं? यही है जी, जो एक तो पानी को लेके, एक सड़कों को लेके, और दूसरे हमारे विधायक हमारे को यहाँ पे कभी अवेलेबल नहीं मिलते। कभी कोशिश किया? कभी बहुत बार कोशिश की है जी, लेकिन तरह से दावे किए जा रहे हैं, सफर्जी दावे, कुछ नहीं। अभी आप आए हो, आपने देखा होगा रास्ते में क्या हालात है, क्या कुछ है। तो कब से ये सड़कें नहीं बनी? ये पिछले काफ़ी टाइम से सड़कें नहीं बनी अभी, और बहुत ही काम अभी विधायक साहब कह रहे हैं अभी 800 करोड़ का विकास है। हमें तो लगता नहीं है यहाँ पे 800 करोड़ का विकास कहाँ पे हुआ है।
ये आपने सब देखा कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास कार्यों के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उस तरह की स्थिति नहीं बन रही। खासकर सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं वो परेशान है दूषित पानी को लेकर। आपको क्या लगता है कि ये समस्या कब से है और इसका बड़ा रीज़न क्या है, क्या कारण है कि इसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दिया गया और रीज़न क्या बना कि शशि जी, ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से है। ये प्रॉब्लम जब तक यहाँ पे सही शासन था, सही राज था, तब तक तो ये प्रॉब्लम कभी भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई और जो सीवर लाइन थी वो पुरानी सीवर लाइन थी, और उसके बाद में जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो ना तो कोई अधिकारी ने ध्यान दिया, सीवर लाइन के साथ साथ ही पानी की लाइन डाल दी, जहाँ से भी मर्जी आए वहाँ से पानी की लाइन। तो सीवर के नक्शा या कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई नक्शा नहीं, कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम उसी की वजह से है, और ये जब तक प्रतिनिधि देता हो इसकी ओर ध्यान नहीं देता, तब तक अधिकारी कोई भी यहाँ पे सुनने के लिए कोई है ही नहीं, समझो। मतलब अधिकारी क्या करेगा, वो एक बार फ़ोन करते हैं, वो आते हैं, थोड़ी देर ठीक कर होता है, वो जो सीवर लाइन भरी हुई है उसको ठीक खोल दिया तो वो पानी एक दिन ठीक चलेगा, फिर दूसरे दिन फिर दोबारी। अब जो नया सीवर लाइन डला है उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है। कई जगह सीवर लाइन के अंदर से पाइपलाइन डाली हुई है, मेरे पास कुछ वीडियो भी है, फ़ोटो भी है, और आपको जगह भी दिखा सकते हैं। मतलब सीवर लाइन के अंदर से पाइपलाइन डाल रखी है पानी की। तो ये तो सीधे सीधे स्वच्छता से खिलवाड़ है, जिस तरह के बिल्कुल। यहाँ पे कितनी सेहत बहुत बीमार हो रहे हैं। अब मतलब जो लीवर की जो प्रॉब्लम है, किडनी वगैरह, इन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। पानी आज भी ट्यूबवेल का पानी आदमपुर में सप्लाई होता है। तो ये प्रतिनिधित्व वो कह रहे हैं 800 करोड़, तो 800 करोड़ वो है कहाँ, कैसे लगे हैं? वो जो अगर लगाए भी हैं तो वो पहले तो लगे ही नहीं, और जो आदमपुर के अंदर जो काम चल रहा है वो भी कोई जो मापदंड होना चाहिए, जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। नीचे बेड बनना चाहिए था, यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो 4-5 फुट पे वाटर लेवल है, तो वाटर लेवल के हिसाब से उसके अच्छा बेड बनना चाहिए था, प्रॉपर उनकी मतलब भी लेवलिंग होनी चाहिए थी। यहाँ पे रात को खोदते हैं, सुबह पाइपलाइन डाल के बूर के आगे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये काम कोई तरीके से कोई काम नहीं हो रहा। कुछ भी है, जो अब पैसे भी लग रहे हैं वो भी बर्बाद हो रहे हैं गवर्नमेंट के। तो अब तो 1.5-2 साल से यहाँ पर सरकार भी बीजेपी की थी और विधायक भी बीजेपी के थे, तो आपको लगता नहीं कि कुछ काम हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। काम जो हो रहा है वो भी कोई तरीके नहीं। आज आदमपुर के अंदर कहीं पे भी जाने को जगह नहीं है। अगर हम अपने घर पे भी जाना है ना, तो घर पे भी कई जगह से घूम के जाना पड़ता है। भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, भी कोई काम कर रहे हैं तो उस एरिया को करके और फिर आगे बढ़ना चाहिए, पर जगह जगह से खोद के छोड़ दिया सारी मंडी को। बहुत बुरा हाल है मंडी के अंदर। मंडी इतनी परेशान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और चलो मंडी के अंदर कोई गांव के अंदर भी हो तो ये 800 करोड़, अगर 800 करोड़ रुपए, अगर यहाँ पे 55 गांव है, 55 पंचायतें हैं, 55 पंचायतों के अंदर अगर 800 करोड़ लगे, कम से कम 10 करोड़ रुपए तो एक गांव को जाने चाहिए। तो 10 करोड़ अगर एक गांव को जाते तो उस गांव का नक्शा बदल जाता है। वो गांव आदर्श गांव, मतलब देखने लायक वो गांव होता। तो ये सारे झूठे वादे हैं जो करके और वोट बटोरने का काम है, और कोई काम नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में डेवलपमेंट एक बड़ा इशू है आज के युवाओं में, आज के लोगों में, आदमपुर में खासकर? देखो, विकास सबसे ज़रूरी है, और सिर्फ यही सरकार के विरोध की वजह से अब की बार यहाँ से जो कांग्रेस उम्मीदवार है चंद्र प्रकाश जी, वो इसी वजह से सभी उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं और निश्चित तौर पर जीतेंगे, क्योंकि लगातार युवाओं के मुद्दे क्या हैं? युवाओं के मुद्दे सबसे ज़्यादा तो नौकरी का मुद्दा हो गया, और इसके अलावा युवाओं में यहाँ नशे की जो समस्या है, ये सबसे बड़ी जो नशे की समस्या है, इसकी वजह से ये मानो यहाँ लगभग 10-15 दिन से कोई न कोई युवा जिस तरह इस नशे की चपेट में आने, इसका समाचार मिलता ही रहता है। तो आदमपुर तो बड़ी अच्छी नशा थी यहाँ, हाँ। तो मतलब बिश्नोई समाज तो इस चीज़ों को बहुत बुरा मानता है, पर क्या करे यहाँ पे कोई, मतलब जब तक वो कहते हैं ना, किसी घर का अगर धनी ना हो
तो फिर बिगड़ता ही है। तो यहाँ पे कोई धनी नहीं है, और धनी नहीं होने की वजह से जो बेरोजगारी और जो नशाखोरी, आज कोई भी गांव में जाओ, युवा 20, 22, 18, 20, 22, 25 साल के युवा इतने एक्सपायर हो रहे हैं सिर्फ नशे के कारण। ये जो चिट्टा क्या बोलते हैं, इन पुलिस ने कभी कोई आपको लगा? मैं पुलिस प्रशासन तो जब ही करेगा ना जब यहाँ पे कुछ उस चीज़ का होगा। तो जिस तरह कांग्रेस ने का ये सबसे बड़ा मैनिफेस्टो में भी है इस बात की जिक्र भैया, ये नशाखोर और जो बदमाश भी, अगर हरियाणा में जिस दिन कांग्रेस सत्ता में बैठेगी, सबसे पहले जो नशाखोरी और ये जो गुंडागर्दी, इसके ऊपर सबसे बड़ी लगाम होगी। तो आपने देखा कि जिस तरह से आदमपुर एक प्रतिष्ठित जगह है, लेकिन यहाँ पर मुद्दे जो हैं वो केवल दूषित पानी के, ठप सीवरेज व्यवस्था के और बदहाल सड़कों के ही नहीं हैं। हरियाणा में जिस तरह से नशा अपने पांव जमाता जा रहा है, वो सेम इशू, वो सेम मुद्दा जो है आदमपुर हलके में भी इस बार युवाओं के बीच में खूब जोर शोर से है। ऐसे में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जो ये लड़ाई है, वो मुद्दों और मसलों के साथ साथ दोनों के लिए ही मुश्किलें पैदा कर सकती है। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार। हिसार जिले के आदमपुर में सीवरेज तो बड़ी समस्या है ही, साथ ही आदमपुर के लोग बदहाल सड़कों से भी जूझ रहे हैं। आदमपुर में जगह जगह सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है। यहाँ की खस्ता हाल सड़कें स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। आदमपुर से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आदमपुर का जिक्र खूब जोर शोर के साथ उठता है। खासकर चुनाव के वक्त में मुद्दे और मसले एक बार फिर से लोगों की जुबां पर आ जाते हैं। आदमपुर हलके में फिलहाल अगर हम बात करें तो सीवरेज की लाइन का डालना और सीवरेज व्यवस्था का ठप होना इस वक्त एक बड़ा मुद्दा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आदमपुर शहर की बदहाल हालत लोगों के लिए फिलहाल मुद्दा बनी हुई है। आदमपुर हलके में खराब सड़कों के कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से आदमपुर हलके की सड़कें हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोग इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि आदमपुर में सड़कों का हाल जो है वो बुरे हाल में है सड़कें। साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि फ़िलहाल सीवरेज लाइन के डलने के कारण भी सड़कें हर तरफ से खुदी हुई हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 800 करोड़ के विकास कार्यों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जब आप सड़कों के हालात देखते हैं तो उन दावों की पोल भी कहीं ना कहीं खुलती नज़र आ रही है। आदमपुर का ये मेन शहर है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर आप देखेंगे कि आदमपुर मंडी है जो काफ़ी फेमस है। लोगों का कहना है कि आदमपुर मंडी उनको आना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ जब वो आदमपुर मंडी की, आदमपुर शहर की सड़कों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं सड़कों की बदहाल हालत छिपी नहीं रहती। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों की एक बड़ी समस्या है ठप सीवरेज व्यवस्था। हालांकि आदमपुर शहर को नगर पालिका का दर्जा मिला था, लेकिन बाद में जो बीजेपी सरकार थी उन्होंने ही इसे बदलने के लिए अर्जी दी, जिसके बाद वापस अब नगर पालिका पंचायतों में आ गई है, शामिल हो गई है। नगर पालिका का दर्जा यहां से हटा दिया गया है। ऐसे में इस चुनाव में जहां से कांग्रेस की टिकट पर चंद्र प्रकाश चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में है, बदहाल सड़कों का मुद्दा और ठप सीवरेज व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, आदमपुर, हिसार। सबसे पहला जो मेन मुद्दा है वो है सड़कों का, सड़कें दुरुस्त हो, और सेकंड जो होगा वो सीवेज सिस्टम, बिकॉज़ अभी हम भी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे भी सीवरेज ब्लॉक होना, सीवरेज जो क्या है हमारे पहले मतलब मेरी जनरेशन में मेरे से पहले पैदा होने वाले को जो जिस टाइम पे डला हुआ, उसके बाद कोई डेवलपमेंट के तौर पे अच्छी तरह से हमारा डला भी नहीं है सीवरेज।
तो आदमपुर में सड़क और सीवरेज खस्ता हाल में है। लोग बेहद परेशान हैं। दूषित पानी की वजह से क्या महिलाएं, क्या बच्चे सब बीमार हो रहे हैं। लेकिन भव्य बिश्नोई जो उपचुनाव जीतकर आदमपुर से विधायक बने, इस विधानसभा चुनाव में भी आदमपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कह रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। भव्य बिश्नोई कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट को पूरा होने में समय लगता है। पानी की समस्या थी, तभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं। जो ये सीवरेज की, बरसाती लाइन की, पीने के पाइपलाइन की व्यवस्था हमने चौधरी भजनलाल जी ने अपने टाइम पे दी थी, उसको काफ़ी समय हो गया है। तो जर्जर हालत में होने के कारण पीने का पानी और सीवरेज का पानी मिक्स होकर आता था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक 75-80 करोड़ का प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं आदमपुर मंडी के अंदर। उसको पूरा होने में समय जरूर लगता है, जल्दबाजी नहीं कर सकते कि जो व्यवस्था हम दे रहे हैं अगले 50, 60, 100 साल लोगों को सुविधा देगी। जल्दबाजी करोगे तो फिर वही काम होगा। तो काम करने का कायदा होता है और वो अगले 6 से 8 महीने में सारे काम पूरे हो जाएंगे। पीने के पाइपलाइन की और बरसाती लाइन के काम लगभग पूरे हो गए हैं। सीवरेज का काम बाकी है, वो आने वाले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। और हमारे सहयोगी हिसार से शशि नायर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम आपको सीधे हिसार लिए चलते हैं जहां शशि अभी मौजूद है। शशि, इलेक्शंस का टाइम है, ये कई तरह के मुद्दे उठेंगे ही, जिसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सिटिंग विधायक पर इशारा साधती हुई नजर आएंगी। लेकिन आदमपुर की जो रिपोर्ट आपने दिखाई है, यहाँ की सीवरेज व्यवस्था ठप है, यहाँ सड़कों का खस्ता हाल है। ये तो मूलभूत सुविधाएं होती है जो किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्रवासियों को देनी होती है, वही इतनी खराब है। बिल्कुल सही बात है कि ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे और ये मसले उठेंगे। ये मुद्दे और मसले बड़ी जोर शोर से इस बार आदमपुर विधानसभा में, आदमपुर हलके में उठ रहे हैं। और जहां तक आदमपुर मंडी की बात है, जो जिसको हम मेन गढ़ कहते हैं, आदमपुर शहर कहते हैं एक तरह से, वहाँ पर सड़कों की हालत इतनी ख़राब है कि अगर आपको एक छोर से दूसरे छोर जाना पड़े तो आपको बड़ी मुश्किल से वहाँ से 1-1 घंटे का समय लग जाता है, जबकि दूरी बहुत ही कम है। तो ऐसे में सड़कों का मुद्दा इस बार बड़ी जोर शोर से उठ रहा है। फिर सीवरेज लाइन खोद कर डाल दी गई है, वो तो एक अलग मुद्दा है ही, लेकिन दूसरी तरफ सीवरेज और पेयजल की जो पाइप है उसमें पानी का मिक्स होना पिछले 1-1.5 साल से मुद्दा बना हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन ना तो किसी प्रतिनिधि ने, ना ही किसी सरकारी दफ्तर के अधिकारी ने उनकी बात पर कोई कार्रवाई की है, जिसके चलते उन्हें लगातार दूषित पेयजल तो पीना पड़ ही रहा है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो है आदमपुर मंडी की बदहाल सड़कों का। सड़कें टूटी पड़ी हैं और जिस तरह से वहाँ पर जो फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी हैं भव्य बिश्नोई, उनका कहना है कि काम होने में वक्त लगता है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि एक काम को करने का सलीका भी होता है। इस वक्त आदमपुर मंडी के हालात ऐसे हैं कि चारों तरफ से सड़कों को खोद डाला गया है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो ऐसे में काम का जो सलीका है उस पर भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं। शशि, लेकिन अब रिपोर्ट कार्ड लेकर तो भव्य बिश्नोई को जाना ही पड़ेगा जनता के बीच में। अब वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, चंद्र प्रकाश उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। उनको जनता को ये जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा कि आखिर जनता उनको क्यों चुने इन विधानसभा इलेक्शंस में। देखिए, वो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज का जो मतदाता है वो काफ़ी जागरूक है, काफ़ी अवेयर है स्थितियों को लेकर। पहले जैसी बात नहीं है कि आप किसी के नाम पर आप चुनाव लड़ लो तो बात बन जाएगी, लेकिन आज का जो मतदाता है, जो वोटर्स है, वो बहुत अवेयर है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों से हम लोगों ने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि नेता आते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन काम नहीं होता। खासकर युवा लोगों का तो ये कहना था कि पिछले 50 सालों की बात करें तो 50 साल पहले अगर कुछ काम हुआ था तो अब वो निश्चित तौर पर वो बदलना चाहिए, लेकिन व्यवस्था वही है, मूलभूत सुविधाएं 50 साल पुरानी चल रही है, काम हुआ नहीं। हालांकि भव्य बिश्नोई का ये कहना है वो 800 करोड़ के विकास कार्यों के दावे तो कर रहे हैं, साथ ही उसका हिसाब किताब भी लोगों के बीच में रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये पूछ रहे हैं फिलहाल कि वो 800 करोड़ रुपए कहाँ लगे हैं, कैसे लगे हैं, उन्हें दिखने चाहिए। और इन काम का ना दिखना भव्य बिश्नोई के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें पैदा कर सकता है, और निश्चित तौर पर जिसका फायदा जो है वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश को मिल सकता है, क्योंकि इस बार मुद्दे और मसले जो हैं इस बार आदमपुर के चुनाव में खूब जोर शोर से उठ रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है भव्य बिश्नोई को भी पता है कि इस बार उन्हें
खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस बार का चुनाव आसान नहीं करना भी उनको पड़ेगा। मानते हैं इस बात को, 5 साल का समय नहीं मिला उन्हें, लेकिन 2022 में बाय इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद 2 साल का जो समय मिला, उन 2 सालों में उन्होंने क्या किया वो तो जनता के सामने होना ही चाहिए था। शशि, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए, आपकी रिपोर्ट्स के लिए, इन तस्वीरों के लिए।